शंकर भगवान की।
लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। अभी दे, अभी दे। अरे, प्राणों की गली में परवाह नहीं है। आगम तो नहीं हो रखा। तुझे जो कुछ कहना है जल्दी कह दे, मेरे पास इतना समय नहीं है जो मैं तेरी उल्टी सीधी बातें सुनूं। अच्छा, जब ये आखिर मिलना किससे? सीता माता जी से मिलना है और यही मेरा यहाँ आने का कारण है। अरे, मेरे लिए तो ये तो साधारण सी बात है। लेकिन मेरे लिए मेरा बापू है। लेकिन मेरे लिए तो ये मौत के समान है। अरे मूर्ख, तू क्यों इतनी जल्दी कर रहा है मरने के लिए? अगर तू सीता जी से बातें कर लेगा, क्या तुझे महाराजा रावण तुझे जिंदा छोड़ देंगे? तो ये बात है, यही बात है। लेकिन सीता माता से मिले बगैर मेरा जाना धिक्कार है। अरे तेरा जाना धिक्कार है, हमारा मरना धिक्कार है। ओए, सब सुन लो, मेरा बना के संभालो। खबरदार, कदम रखना। जय श्री राम। जय राम श्री राम श्री राम श्री राम हरे राम ये राम नाम से अंकित स्वर किसका है? जय राम हरे यहाँ राम तुलसी के वृक्ष कहाँ से आए? जय राम जय श्री राम, हरे राम जय श्री राम, जय हे ब्रह्मदेव, आइए। आप कौन है प्रभु? आपकी वाणी सुनकर ऐसा लगता है कि आप श्री राम प्रभु के अनुयायी हैं। आइए, आपके चरणों से मेरी घर को भी पवित्र कीजिए।
आए हो, जंगहीन जानकर भी मुझको दर्शन देने आए हो। जो कुछ राम प्रसाद है वन कंदमूल स्वीकार करो। अपने इस दास विभीषण पर इतना संस्कार करो। आश्चर्य तो यह है कि कौवा दल में कछुआ दल में ये हंस रूप दर्शन के साथ कांटों से भरे कटीलों में मलक गिरी चंदन के साथ महाराज भक्तराज असुरों के तुम मध्य कैसे जीवन यापन करते हो? रावण की सेवा में रहकर श्री राम प्रभु का नाम जपते हो। जैसे जीवा रहती है 32 नुकीले दांतों में, ऐसे ही दास विभीषण भी इन विशाल राक्षसों में मुंह की बत्ती सी भले ही सब टूट फूट गिर जाएगी, लेकिन जीवा जीवन भर राम नाम गुण गाएगी। से मेरे भ्राता हो, अब तुमसे कपट क्या है? खैर सच्चा हाल सुनाता हूं। जो अब तक मैंने गुप्त रखा, ब्राह्मण रूप तो यह धोखा है। मैं एक वानरे हनुमान हूं, सीता सुधी लेने में यहां आया हूं। श्री राम प्रभु का अनुचर हूं। जो तुमसे कुछ बन सकता है, मेरी इसमें करो सहाय। मां जगदम्बा की खोज का तो सका तुम कोई उपाय। रामदास और मेरे यहाँ यह जादू है या स्वप्न है? यदि यह है सच, यदि यह सत्य है तो मेरे अहोभाग्य है। हनुमान आप धन्य हैं जो हमेशा प्रभु की सेवा में रहते हैं। क्या आप इस दास को भी अपनाएंगे? हे भक्तराज, प्रभु तो पूर्ण दया निधि है। शरणागत को तो वह अवश्य ही अपनाते हैं। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में लंका का राज्य आपके हाथों में ही होगा। हे कपिश्रेष्ठ, आपके संकल्प से मुझे शांति मिली है। जगदम्बा सीता माता को मैं अशोक वाटिका में
का प्रबंध कर रखा है। इसलिए आप सीता माँ के दर्शन अत्यंत चतुराई से करें। अच्छा, जाओ, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की। जय श्री राम। रेखा जी इतना दूसरा दृश्य तैयार होता है। राम से मिलने भरत जी गए थे। वो जगह कौन सी थी, कहाँ पे उन्होंने मुलाकात की? लंका। नहीं बच्चा, लंका नहीं। अभी लंका पहुंचा दी भरत जी को, भरत जी तो लंका गए नहीं। हाँ, और कोई? पूछ पूछ के नहीं, समुद्र के किनारे। समंदर के किनारे, हाँ। और कोई? बड़े लोग कोई भी ट्राई कर सकता है। नहीं, मेहमान लोग नहीं। अच्छा, अम्मा, भैया। अरे इतने शर्मा रहे हो जैसे लग रहा है कि भैया बहुत शर्मा रहे। और कोई हाथ उठाई? कितना जल्दी से हाथ उठाएं। मतलब अगला आप- दृश्य तैयार है, मतलब आप जल्दी लोग से। देख नहीं रहे हो मन से? हाँ, पंचवटी नहीं। चित्रकूट बिल्कुल सही आंसर। चित्रकूट। जोरदार तालियां इनके लिए। माला जी के लिए जोरदार तालियां। और माला जी बन गई है चॉकलेट पति। चॉकलेट दी जाएगी, जोरदार तालियां। अगला एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ यहाँ से एक बच्चे से। बिल्कुल, आप इधर आओ बेटा, इधर आओ। राम जी से मिलने साधु के वेश में कौन आया था जंगल में? राम जी से मिलने साधु के वेश में कौन आया था? हनुमान जी। क्या बोले बेटा? हनुमान जी। हनुमान जी। ताली जोरदार इसके लिए। चॉकलेट पति। अगला क्वेश्चन रेखा जी। आपका ना गरिमा के लिए जोरदार तालियां। और गरिमा बन गई है चॉकलेट पति। नहीं बेटा, पति बनी है। अगला क्वेश्चन रेखा जी जल्दी से। अब बच्चों बताओ। एक मिनट, सीन तैयार है। आप करा Next, लीजिए। इस सीन के बाद आपको मेरे पापों का मुझे बहुत फल मिल चुका है। क्या आप भी मेरा उद्धार नहीं होगा? जिस प्रकार मेरे साथ अनर्थ हो रहा है, उसे सहन करने योग्य मेरा शरीर अब नहीं रहा। हे अशोक के वृक्ष, हे अशोक के लाल पत्तों, तुम मेरे शरीर को आग बनकर भस्म क्यों नहीं कर देते? हे आकाश के टिमटिमाते हुए तारों, तुम आग बरसकर भी मुझे भस्म क्यों नहीं कर देते? हे नाथ, दया करो, दया करो।
मुझे आशा है कि तुमने भली भांति विचार कर अपना निर्णय ले लिया होगा। ओ अधर्मी, परिस्थिति से इस प्रकार गाते हो, तुझे लज्जा नहीं आती? सुंदरी, यह सारा वैभव तुम्हारे चरणों में है। केवल एक बार मेरी ओर देख लो। ओ पापी, ईश्वर से डर और अपनी जिह्वा संभाल। सीता, सीता, तू कब तक अपनी हट निभाएगी? जब तक ये आत्मा शरीर से न निकल जाएगी। सीता, याद रख, जिनकी और तेरा ध्यान है वह स्वप्न में भी यहाँ कदापि नहीं आ सकते। ओ पापी, यदि वे यहाँ नहीं आ सकते तो तू भी स्वर्ग का द्वार बंद नहीं कर सकता। सीता, तू ऐसी बातों में ना पड़। सोच ले, समझ ले और मेरा कहा स्वीकार कर ले। सीता, लोक और परलोक का जो शस्त्रधारी है बना, और वही लंकापति रावण तेरे दर का भिखारी है बना। धर्म को जो छोड़ बैठा उसका जीवन कुछ नहीं। छत्रधारी हो भिखारी, वह अदमजन कुछ नहीं। सीता, मैं तेरे अलौकिक सौंदर्य का मान करता हूं, इसलिए कठोरता करते करता हूं। कर चुका हूं प्रेम की विनती हजारों बार। मैं प्रेम की बातों को क्यों खोती है तकरार में? मैं समझती हूँ, पर तेरी समझ का क्या हुआ? क्यों पतन की ओर भागा जा रहा अंधा हुआ? मोह में फंसकर ना अच्छे बुरे का ज्ञान है। वेदों का ज्ञानी है तू, पर कर्तव्य से अनजान है। सीता, आखिर अब मुझे कठोरता से ही काम लेना पड़ेगा। नम्रता से तो तेरे विचार नहीं बदलने वाले। ओ पापी, तेरा तो सामर्थ्य क्या है? ईश्वर भी मेरे इन विचारों को नहीं बदल सकते। सीते, तू अब तक नहीं भूली उस राम तपस्वी व्यक्ति को। तूने अब तक जाना नहीं हम दोनों के अंतर को। वह कहाँ राज का चिंतक और मैं कहाँ राज्य
अच्छा। अरे ओ दुर्वचनी, अपनी जिह्वा को संभाल। अब तक मैंने अपनी जिह्वा को बहुत संभाला, पर तूने ही मुझे ऐसे वचन कहने में मजबूर किया है। सीता, तू निष्ठुर ना बन। रावण, तू राजा होकर अन्यायी ना बन। सीता, मेरे न्याय की तो संसार में धाक है। हाँ, यह क्यों नहीं कहता कि अत्याचारों का बाजार गर्म है, न्याय क्या खाक है। मुझे आश्चर्य होता है कि आज मेरी यह तलवार क्यों नहीं उठ रही है, जबकि एक साधारण सी स्त्री मेरे प्रति ऐसे कठोर शब्दों का उपयोग कर रही है। ना नरमी से मानती है, ना गर्मी से। आज तक मेरी तलवार जिस और गई, बिना रंग के वापस नहीं आई है। किंतु आज मेरा ये हाथ तलवार पकड़ने को भी कांप रहा है, मानो किसी का भय खा रहा है, और मेरा हृदय बार बार धड़क रहा है। सीता, मालूम होता है तेरी मौत निकट आ रही है, जो तू इस प्रकार कैच की भांति जीवा चला रही है। ओ पापी, तेरी ये धड़धड़ाती हुई जवान साफ कह रही है कि तेरी मृत्यु निकट आ रही है। नहीं मालूम कब तेरी नरम गुफ्तार होएगी। समझ जा, मान जा, वरना बहुत ही बीमार होएगी। नहीं मालूम कब तेरी खत्म तकरार होगी। तू अब सुन ले, फिर सुन ले, मेरी इनकार होगी। सीता, मैंने तुझ जैसी बहुत सी शक्तियों को खाक में मिलाया है। सीता, याद रख, मेरे चरणों में आखिर तू एक दिन अवश्य ही अपार होएगी। इधर जो राजहट है, तो इधर भी हट है क्रिया की। भला देखूंगी दोनों में किसकी हार होगी। सीता, जब भी मैं तेरे कठोर से कठोर वचनों को सुन रहा हूं, लेकिन फिर भी तेरी भलाई के लिए कह रहा हूं। ओ निर्लज्ज, यदि कोई लज्जावान होता तो इतनी बातें सुनकर चुल्लू भर पानी में डूब मरता। बस बस सीते, बस। खबरदार, ऐसी की भांति जीवा जलाती है, मर जाएगी मेरे हाथ से। क्यों खामखा की क्रोध दिलाती है? रावण, यह प्रण है मेरा। तू छू सकता है, शरीर नहीं। जो कुछ भी तू करना चाहता है, रखे बाकी तदबीर नहीं। संभव है इस शरीर के तू दो टुकड़े
टुकड़े कर डाले, सत्य फिर भी नहीं कटेगा, कितने भी तू यत्न कर डाले। पर याद रखना यावन, यह खून व्यर्थ नहीं जाएगा, चढ़कर तेरी गर्दन पर कहीं और रंग दिखलाएगा। अरे ओ काल की अभिलाषी, जरा अपनी जिह्वा को संभाल। ओ अत्याचारी, यदि शक्ति है तो काट दे मेरा सिर और अपनी इस अभिलाषा को भी पूरा कर ले। सीता, आज ना जाने तेरे हृदय में कौन बोल रहा है। मेरे हृदय से वही बोल रहा है जिसके भय से तेरी तलवार बार बार उठकर भी गिर जाती है और तेरी पतित आत्मा डगमगा जाती है। स्त्रियों पर शस्त्र उठाना राजनीति के विरुद्ध है। अच्छा तो ठीक है, मैं इसे 2 माह का समय देता हूं। यदि इन 2 माह में इसने मेरा कहा माना तो ठीक, अन्यथा मैं इसे अपनी तलवार से सदा के लिए सुला दूंगा। अरे ओ पापी, 2 महीने बाद भी मेरा यही उत्तर होगा जो आज है, इसलिए तू अपनी इच्छा पूरी कर ले। संभव है बाद में तुझे अवसर ना मिले। निर्जटा, मेरे इतने कहने पर भी बात बढ़ती जा रही है। तुम इसे समझाओ और यद्यपि तुमने इसे समझाया तो तुम्हें उचित इनाम दिया जाएगा। हे ईश्वर, क्या संसार की सारी मुसीबतें मेरे लिए ही बनी हैं? हे प्राणनाथ, यद्यपि मैं कैद में हूँ, किंतु मुझे आशा थी कि आप मुझे शीघ्र ही आकर छुड़ा लेंगे, किंतु आज वह आशा भी जाती हुई नजर आ रही है। इस दुष्ट की तलवार से मरने से तो अच्छा है कि पहले ही मैं फांसी लगाकर अपने प्राणों का अंत कर दूं। ठीक है, हे ईश्वर, मेरी अंतिम प्रार्थना स्वीकार करना कि मैं जिस जन्म में भी जन्मूं, श्री राम के चरणों की दासी के रूप में जन्मूं। लक्ष्मण, मैंने तुम्हारे लिए जो अनुचित कहा और तुम पर दोष लगाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं हे माता, धैर्य धरो। इस प्रकार अनर्थ ना करो। आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है।
से मुझे कौन पुकार रहा है? हे पुकारने वाले, तुम निसंकोच होकर मेरे सामने आओ। जय श्री राम। माता जी प्रणाम। मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और आपका सेवक हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप ही की खोज के लिए श्री रामचंद्र जी ने मुझे यहाँ भेजा है। लेकिन इससे पूर्व मैंने तुम्हें कहा था। माता जी, आपका कहना सत्य है। आपकी अनुपस्थिति में जब श्री रामचंद्र जी आपकी खोज करते करते ऋषिमुख पर्वत पर आए तो उनकी भेंट महाराज सुग्रीव से हुई। उसी दिन से यह सेवक भगवान के चरणों में है। नहीं, मैं ये कदापि नहीं मान सकती। दूर हटो मेरे सामने से। अब मैं समझ चुकी हूँ, इस प्रकार छल कपट दिखाने से अब मैं तेरे झांके में नहीं आऊंगी। माता जी, विश्वास कीजिए, मैं आपका तुच्छ सेवक हूं। हे जगदम्बे, हे जगजननी, मैं शपथ खाकर कहता हूं, श्री राम प्रभु ने भेजा है। मैं उन्हीं की शरण में रहता हूं। कहते हैं अंजलि पुत्र मुझे सुधि लेने आपकी आया हूं। विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया हूं। आज कितने दिनों बाद इस मुद्रिका के दर्शन हुए। मेरे राम की मुदरिया कहाँ से लाए हनुमान? मेरे राम की मुदरिया कहाँ से लाए हनुमान? कहाँ से लाए हनुमान? तुम कहाँ से लाए हनुमान? मेरे राम की मुदरिया कहाँ से लाए हनुमान? कहो मत, प्रभु अनुसहित कुशल से तो हैं। प्रभु लक्ष्मण सहित कुशल से है। केवल आप ही की चिंता से दुखी है। माता जी, आप धैर्य रखिए। प्रभु की कृपा से आपके दुखों का अंत शीघ्र ही होगा। मृत्यु तुल्य अवस्था को यह मिलन अमृत की धारा है, अथवा हनुमान को दिखाई पड़ा किनारा है। अच्छा, पहले ये बतलाओ, वह अनुसहित कुशल से तो है? मेरे करुणा कृपा निधान मेरी चर्चा करते तो हैं? हे माता, नहीं चर्चा करते तो मुझे सुधि लेने क्यों भेजा है? हाँ, वहां और कुछ बात नहीं। दिन रात आपकी चर्चा है। जितने दुख तुम सहती हो वे उस
से तुम ना सहते हैं, जो धाम रहे बिन पानी के, करुणा निधान भी रहते हैं। लंका पर रघुकुल का डंका, माता बजने वाला है, वह नौका डूब नहीं सकती जिसका राघव रखवाला है। जय श्री राम। आज्ञा नहीं है, नाथ की है, अन्यथा दास दिखला जाता। लंका को चौपट कर तुमको अभी दिवाकर ले जाता। हे बजरंगी, हे महावीर, देती हूँ अब मैं शक्ति तुम्हें, दी बुद्धि तुझे, दी युक्ति तुझे, दी मुक्ति तुझे, दी भक्ति तुझे। माता का आशीर्वाद सही, हो जाओ अजर अमर बेटा, रघुनाथ तुम्हारे साथ रहे, तुम रहो रघुवीर बेटा। यदि कहीं राम मंदिर होगा तो राम दुलारा भी होगा। सीता और लक्ष्मण सहित यह राम भक्त भी होगा। हे माता, आपके आशीर्वाद और कृपा से मैं कृतज्ञ हो गया हूं। हे माता, यह विनती है मेरी, उनका तो मुझको भय ही नहीं है। जब कृपा दृष्टि माता की है, फिर और कोई संशय ही नहीं। हे सौम्य, यहाँ बड़े बड़े राक्षस योद्धा पहरा देते हैं। माता जी, आपके चरणों की कृपा से मुझे तनिक भी भय नहीं है। मैं तो केवल आपकी आज्ञा चाहता हूं। लघु तन से छोटा मत समझो, मैं वायु समान बलशाली हूं। हाँ, न राक्षसों की चिंता, मैं कालाग्नि कपाली हूं। जय श्री राम। हे वायुपुत्र, मेरी ओर से तो आज्ञा है, राघव तुम्हारी सहायता करें। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय
करते हुए जोरदार ताली इन्हीं लोगों के लिए, इन्होंने हमारी लीला को बहुत योगदान दिया है। ईश्वर इन्हें सुख स्मृति और स्वास्थ्य दे। लक्ष्मण सिंह नेगी जी की ओर से जोरदार ताली इन सभी की ओर से। सर 2 शब्द लीला के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दशहरा के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत गुड विशेष। के सभी मेंबर लोग काफ़ी यहाँ डिसिप्लिन के रूप में यहाँ देख रहे हैं कि काफ़ी डिसिप्लिन है और काफ़ी लोग यहाँ पे संयम के साथ कार्यक्रम देख रहे हैं। और यहाँ के जो कलाकार हम देख रहे हैं काफ़ी बढ़िया ढंग से कर रहे हैं और ये काफ़ी सफल कार्यक्रम हो रहा है। और मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ के जो मेंबर लोग हैं वो आज से नहीं 5 साल तो लगे हुए हैं, बस 1 महीने से लगे हुए, सॉरी 7 दिन पहले आपसे मुलाकात हुई। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आप हम लोग कम से कम हिंदू सनातन धर्म के लिए यहाँ पर हम लोग रामलीला कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी ढंग से कर रहे हैं और ये काफ़ी सफल हमको लग रहा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की। अगला दृश्य बिल्कुल तैयार है, बस कुछ ही पल में आपके समक्ष। जयकारा शेरा वाली दा सांचे दरबार की। हाँ बच्चे लोग क्या खा के आए हो? हाँ
मौत की तस्वीर को भी चूर कर देते हैं हम। तेरे जैसे को तो मसल कर दूर कर देते हैं हम। अरे ओ बंदर, सावधान हो जा, अब तू जीवित नहीं जा सकता। तो क्या तू जीवित जाने की आशा रखता है? तो तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। अब तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। पिताश्री, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं अभी जाकर उस को लाके आपके चरणों उपस्थित करता हूं। पिताजी, जय शंकर की, जय शंकर की। बोल श्री रामचंद्र महाराज। आप सब तैयार हो जाओ। अच्छा, आप लोग ध्यान से देख रहे हो। ये बताओ, माता अहिल्या को देखा उस दिन? माता अहिल्या को देखा? नहीं देखा? जो पत्थर की थी भगवान। अच्छा, बच्चों को याद नहीं, इनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है। कोई भी आंसर दे सकता है। माता अहिल्या के पति का क्या नाम था? माता अहिल्या के पति का क्या नाम था? गूगल मत करना भाई। हाँ, गूगल नहीं
नहीं चलेगा। प्लीज प्लीज, फोन सबके हाथ में, देखो वो भाई साहब गूगल कर रहे हैं, वो उसमें देख रहे हैं फोन में। हम गूगल वाले की बात नहीं करते, हम सामने दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा गूगल तो यहाँ पे है जो पूरा रमन। स्वराज, नो बच्चा, तो जो ऐसे बिना पूछे बताएगा उसके पास तो मैं जाऊंगी नहीं। ऐसे नहीं, अब आप बैठ जाओ, अभी आपने कहा था। जल्दी जल्दी बच्चे अपनी सीट पे बैठे रहे, वो नहीं आ जाएंगे, ऐसे देर सही आंसर, होगी। गौतम ऋषि। आपका नाम? जोरदार ताली के लिए। जो जय श्री राम। 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 जाना भी चाहूँ तो मुझे
इसको काट सकता हूँ, पर सम्मान ध्यान से ब्रह्मा का है। यह बंधन क्या चीज है? कुछ अलग धर्म का है इसमें। अपने स्वामी के कार्य हेतु यह सेवक बनता है। तमीज बच्चे बैठे हैं, तमीज नाम की चीज है। अंदर और कहाँ गया तेरा बल? उनको ना यहाँ से जरा पीछे दिखा दो। मेरा बल मेरे शरीर में है, किंतु मूर्ख, मैं अगर इस ब्रह्मास्त्र को काट देता हूँ तो इससे श्री ब्रह्मा जी की महिमा घट जाती है। अच्छा चल, अब रावण से ही भेंट होगी। जय श्री राम। हाँ, ये महान चॉकलेट पति का क्वेश्चन है। मैं कमेटी के सदस्यों से और बाकी जो हमारी महिलाएं बैठी हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो रामायण के कर्ता धर्ता हमारे गुरु जी हैं, गुरु जी का कोई पूरा नाम बता सकता है क्या? हमारे गुरु जी का पूरा नाम, हम हर एक पल उनके साथ बिता रहे हैं। ये पूरे रामायण के एक जो पात्र हैं उनके रचयिता हैं इस समय वो। कोई बता सकता है गुरु जी का? जल्दी जल्दी। हाँ। लेकिन ये सवाल कमेटी के सदस्यों के लिए था। चंद मिश्रा। बिल्कुल सही आंसर। जोरदार ताली हमारे राजेश सिंह जी के लिए हमारे क्वेश्चन में। अगर गुरु जी यहाँ पे होते तो वो बहुत प्रसन्न होते। वैसे मैं सबको एक चॉकलेट देती हूँ, लेकिन आपको मैं 2 दूंगी क्योंकि ये टफ क्वेश्चन था। हाँ जी, जोरदार ताली एक बार हमारे राजेश सिंह जी के लिए। और राजेश जी बनते हैं, ये सच में करोड़पति बनते हैं। श्री अनिल चोपड़ा जी 251 रुपए हमारी समिति को देते हैं। एक अज्ञात ₹550 रुपए हमारी समिति को देते हैं। मिस आन्या 505 रुपए हमारी समिति को देती हैं। उनके लिए जोरदार ताली और ईश्वर उनको सुख समृद्धि और स्वास्थ्य दे। अगला दृश्य तैयार बिल्कुल। मंत्री जी, कुछ मालूम हुआ? ये बेटा अक्षय कुमार का दलित कौन है? जी महाराज, सुना है कि पवन का बेटा क्या कहा? पवन का बेटा हनुमान? जी महाराज, पवन का बेटा हनुमानी है। वह दे सामने से बंदी के रूप
वाटिका को ध्वस्त करने वाला और भाई अक्षय कुमार का वर्दित आपके सामने उपस्थित है। तू कौन कहाँ का है बंदे? कुछ अपना पता बतला दे तू। क्यों बाग उजाड़ा है मेरा? क्या कारण था बतला? क्या लंका के राजा का नाम कान से सुना नहीं? इस प्रकार ठीक और निडर बना, मेरे प्रताप से डरा नहीं। मारा है अक्षय कुमार मेरा, बदला तेरा क्या हाल करूं? अब तू ही न्यायी बनकर कह दे, कैसा तुझसे व्यवहार करूं? जो दशरथ अजर बिहारी है, कहलाते हैं रघुकुल भूषण। रीझी थी जिन पर शूर्पणखा, मारे थे जिन्होंने खरदूषण। फिर और याद कर लो रावण, जिनकी नारी को तुम हर लाए हो। मैं उन्हीं राम का सेवक हूं, तुम जिनसे पैर बढ़ाए हो। मैं लंका में आया था माता का पता लगाने को, इतने में मुझको भूख करूं? अब तू ही न्यायी बनकर कह दे, कैसा तुझसे व्यवहार करूं? जो दशरथ अजर बिहारी है, कहलाते हैं रघुकुल भूषण। रीझी थी जिन पर शूर्पणखा, मारे थे जिन्होंने खरदूषण। फिर और याद कर लो रावण, जिनकी नारी को तुम हर लाए हो। मैं उन्हीं राम का सेवक हूं, तुम जिनसे पैर बढ़ाए हो। मैं लंका में आया था माता का पता लगाने को, इतने में मुझको भूख लगी, जी ललचाया फल खाने को। श्रीमान जरा तो ध्यान करो, सबको अपना तन प्यारा है। निशाचरों ने जब मुझको मारा तो मैंने भी उनको मारा है। जय श्री राम। साग धरनी से गगन तलक, रचना समस्त मुझ में ही है। आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र, सूर्य उदय अस्त मुझ में ही है। ओ दुष्ट वानर, तो किस ध्यान में है? जा अपने स्वामी को समझा ले तू। वानरों वाले तपस्वी से क्या डर जाए लंका वाले। तूने जो अदब कहा उनको, सो शाम नहीं कुछ करती है। इतनी ही धूल फेंके कोई सूरज तक नहीं पहुंचती है। आ गया मृत्यु का दिन समीप, उसने ही तुझे घुमाया है। कहना सुनना सब व्यर्थ है, तू सचमुच हो लाया है। तू मेरा मेरा कहता है, सब कुछ भी काम न आएगा। आप बुद्धि बांधे आया था, अब हाथ पसारे जाएगा। श्री राम प्रभु का दास बन तो देव
सीता माँ को लंका में रख बड़ी भारी भूल कर रहे हो तुम। जीवन में अभ्यास अर्जन कर खुद आई मृत्यु कर रहे हो तुम। है उचित यही शत्रुता छोड़ लौटा सीता माता को श्री राम की छाया में फैला राज प्रतिष्ठा को। अरे ओम और वानर अपनी जीवा सवाल के बोल। तेरी बुद्धि ठिकाने भी है क्या तू भूल गया अब तू मेरी कैद में है। फिर किस प्रकार वापस जाने की आशा रखता है। सीता की सुनी तो दूर रही अब वह तेरी सुनी भी ना ले पाएंगे। और मूर्ख जिनके तू गुण गा रहा है मैं उन्हें भली भांति जानता हूं। मित्र भी कौन मिला सुग्रीव एक बुद्धिहीन वानर। कल तक जो अपनी स्त्री के लिए इधर उधर रोता रहा अपने भाई बाली के पैसे इधर उधर झुकता रहा। उसी समय अगर शक्ति थी तो क्यों नहीं तलवार उठाई। दो चार वानर इकट्ठे किए और चले लंकेश से युद्ध करते। सत्य कहा है जब किसी के पूरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी साथ देना छोड़ देती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण शायद तू यह देखकर अभिमान कर रहा होगा कि तेरा पुत्र मुझे यहां बंदी बना कर रहा है। किंतु यह तेरी सरासर भूल है। यदि मैं चाहता तो इस नागफास को तोड़कर सारी लंका को समुद्र तक पर डुबा देता। किंतु ऐसा करना मैंने मेरी स्वामी की आज्ञा के विरुद्ध समझा और सोचा कि किसी बहाने यहां पहुंचकर तुम्हें कुछ समझाऊं। किंतु तुम्हारी तो बुद्धि नष्ट हो चुकी है। नहीं शरारत से पा जाता सवा इतनी चला रहा है। मेरी इज्जत और आबरू को यूं खाक में मिला रहा है। इज्जत आबरू तो आप खोई कसूर मेरा बता रहा है। अजब तमाशा है यारो जमाना कैसा आ रहा है। अरे ओ नालायक बता तू मुझको खौफ किसका दिखा रहा है। मैं वह बला हूं जिसके पैसे काल भी खौफ खा रहा है। लोग खुद ही देख लेंगे तू क्यों इतना दिल मिला रहा है। कल तक जो खाता था भोग कल उसको आज खा रहा है। हुआ मैं जितना नरम तू उतना सर जमी से उठा रहा है। अरे ओ बेहुदे तू मुझ पर अपना आरोप जमा रहा है।
खंजर, तभी तक तू चह रहा है। तू अपने ही हाथों रास्ता अपना खुद अधम का बना रहा है। चंद दिनों में होगी ये चर्चा, वह दिन भी नजदीक आ रहा है। दुनिया के गीत देखो लोगों, चला चला भारत, जय श्री राम। 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 मेरे वीर योद्धाओं, यह वानर बड़ा ही उत्पाती है। देखने में सीधा साधा, परंतु यह बड़ा विवादी है। इस प्रकार घमंड में डूबा है। उन दोनों तपस्वी बच्चों के इसका सिर धड़ से अलग करो, सामने हमारी आंखों के। ठहरो महाराज, ठहरो। ये कैसा अन्याय है महाराज, ऐसा ना कीजिए। सब जगह तुतू की रिहाई है, तुम न्यायवान कहे जाते हो। ये कितनी बेइंसाफी है। ये राज्यसभा है भाई, अन्याय नहीं कुछ कीजिएगा। यदि दंड ही इसको देना है तो कोई अन्य दंड दीजिए। अत्यंत सत्य है बात ये, तुम सत्य कहते हो भाई। सचमुच होता है दूत अदब, सदा सत्य कहते हो भाई। लेकिन यह उदंड वानर है, कुछ तो मैं इसे दूंगा दंड। क्योंकि भाई इस धरती पर दंडनीय होता है उदंड। इस पूंछ घुमाव वानर ने मेरा बाग उजाड़ा है, इसलिए निर्पूछ करो इसको, यह आदेश हमारा है। जी महाराज, वानरों को अपनी बहुत ही प्यारी होती है महाराज। मेरे सूरवीर सरदारों, इस वानर की पूंछ को पकड़कर
पूंछ में आग लगा दी जाए। तो ये देखिए कि हनुमान जी सिर्फ लंका में सीता जी की सुध लेने आए थे और रावण को समझाने के लिए आए थे, लेकिन उनका उद्देश्य लंका दहन का नहीं था। उन्हें सब चीज लंका में ही मिली, कपड़ा, तेल, अग्नि, वो सब नियति का निर्देश था कि लंका दहन होना था। इसलिए यही दृश्य आपके सामने आने वाला है लंका दहन का। ये नियति थी, नियति का निर्देश था कि उन्हें सब कुछ लंका में ही प्राप्त हुआ। वो सिर्फ राम को, रावण जी को समझाने आए थे, राम का संदेश देने आए थे और सीता की सुध लेने आए थे। लंका दहन का उनका कोई उद्देश्य नहीं था, ये सिर्फ नियति का निर्देश था। नियति थी इसलिए लंका दहन हुआ। सभी लोग लंका में थोड़ा दूर हट जाए, सभी लोग, बच्चे सब लोग दूर हट जाए प्लीज, लंका से आसपास से सभी लोग। Ha 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 ha!